नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे। देवों के देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वह कौन सी 3 चीज होती है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपने पत्नी की इन 3 चीजों को दिखाता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास रहता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पर आप लोग नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो और इस प्यारी सी कहानी से जानते हैं कि पत्नी की वह कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, एक बार की बात है, किसी गांव में एक युवक रहा करता था। दोस्तों, वह युवक अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपने पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। खाने के लिए घर में ना ही कोई दाने हैं, ना ही पीने के लिए पानी और ना ही पहनने के लिए वस्त्र हैं। दोस्तों, रोज रोज के इस क्लेश से वह पुरुष अपनी पत्नी से परेशान हो गया था। दोस्तों, एक दिन की बात है, वह युवक अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। दोस्तों, जंगल में जाते जाते उस आदमी को एक महर्षि से मुलाकात होती है। आदमी साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर रोने लगता है। दोस्तों, वो महर्षि उस आदमी से पूछते हैं कि पुत्र, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। तब आदमी उस साधु को बताता है कि महाराज, मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है, जिसकी वजह से मेरा एक छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो गया और अब हम घर में दाने दाने के लिए परेशान हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। लेकिन मैं अपनी पत्नी को समझता हूँ कि लड़ाई झगड़ा ना करें, इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई झगड़ा करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर आपकी शरण में आया हूँ। दोस्तों, साधु महाराज उस आदमी को बोलते हैं कि पुत्र, तुम रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीज बताने जा रहा हूँ जो पुरुष अपनी पत्नी की 3 चीजों को दिखाता है वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और उसके बिजनेस में तरक्की होती है। दोस्तों, तो वह साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं कि मैं तुम्हें जो बातें बताने जा रहा हूँ उन चीजों को तुम गांठ बांध लेना। आदमी और साधु महाराज की बातें बहुत गौर से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है, प्रभु, आप मुझे जल्द से जल्द बताएं वह कौन से 3 चीज है जो हर पुरुष को अपने पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, महर्षि से ही सुनते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों, किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसे उन दोनों में बहुत प्रेम था
उनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा किसी प्रकार का नहीं होता था, इसलिए उनके घर में माँ लक्ष्मी का सदा वास रहता था और उनके बिजनेस में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के लोग उन लोगों को देखकर जल जाया करते थे। दोस्तों, उन सेठ सेठानी की मिसाल गांव वाले देते थे, विस्मयादिबोधक चिन्ह। दोस्तों, जब उन सेठ सेठानी की बात राजा के पास पहुंचती है, राजा भी उनके प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं। हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी हैं जिनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम है कि जितना मैं आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और रहते इस राज्य में जितने भी लोग हैं, वह सभी लोग अपने अपने में दिया जला कर रखेंगे। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलता रहे हैं? राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है, और मैं चाहता हूँ कि जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है, वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच में हो। इसलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा की सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक राजभर जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात मानकर सभी नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन उसे सेठ और सेठानी के घर की दीपक कभी भी नहीं बुझता है। दीपक प्रेम की निशानी होती है, और जो सेठानी थी वह अपने घर की दीपक को सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों, जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी काम करती थी, उसका जो मन करता था वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत समझदार था। वह सोचता था कि यदि मैं अपनी पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। इसलिए सेठानी की कई चीजों को और कई बातों को अनदेखा करता था। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है, इस बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगी। तब राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनकी एक परीक्षा ले। परीक्षा में जो पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपने बात से सहमत हो गए और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है, और वह अपने दासी से बोलता है, उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वही प्रश्न तुम सेठ को बोलना। सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी के बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहा सुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है कि तुम उस सेठ की, तब इससे बात क्लियर हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिय, तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा ले लो। रानी ने अपनी दासी को अपने पास बुलाया और रानी ने दासी से कहा, जो बात मैं तुमसे बोलूं वही बात तुम सेठानी को बोल देना। इतना कहकर के दासी को सेठानी के पास भेज दिया। तब रानी की दासी उस सेठानी के पास जाता ही है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया हुआ था। घर पर सेठानी ही अकेली थी। दोस्तों, दासी मौका देखकर उस सेठानी के पास पहुंचती है
और सेठानी से बोलती है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आई हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। दोस्तों, तब वह सेठानी बोलती है, ठीक है, बताए किस लिए तुम्हें रानी साहिबा ने मेरे पास भेजा है। दासी बोली, तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगी, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो रानी तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगी। दोस्तों, दासी की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे देगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों, रानी की दासी उस सेठानी से बोलती है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने सेठ जी को मार दिया है। तब वो सेठानी बताती है, मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वो तुम्हें दिख रहा है। तब दासी बोला, हाँ दिख रहा है। उसे रानी की दासी सेठानी बताती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं ये दिया बुझा दूंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। अब वह दासी सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस लौट आती है और राजा और रानी से यह सारी बात बताती है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों, तब वह राजा अपने सारे दास के साथ सारे सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, देखो, मैं यह नहीं चाहता हूँ कि राजा और रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। दोस्तों, इधर दास और दासी सेठानी के घर पर जाते हैं और सोचते हैं कि सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी। इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। दोस्तों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं कि सेठ पहले से ही मरा हुआ है। दोस्तों, अब राजा और रानी के दास दासी उस सेठानी से बोलते हैं, सेठ जी तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात में ही मरने के लिए बोला गया था। दोस्तों, तब वह सेठानी उस दास और दासी से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैं दिन में ही जहर देकर मार दिया है। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझने का। दोस्तों, सैनिक उल्टे पांव उस सेठ के घर से राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और राजा को सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है और कहता है कि जो और उस सेठानी को बंदी बनाकर ले आओ। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर राजा के राज दरबार में पेश करते हैं। दोस्तों, राजा उस सेठानी को कारावास में डलवा देता है और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों, वह साधु इस कहानी को गांव के उस आदमी को सुनता है। तब साधु उस आदमी से बोलता है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर किसी पुरुष को देखना चाहिए। वह आदमी साधु से बोलता, महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, स्त्री की वह कौन सी 3 चीज हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को अपने स्त्री की सबसे पहली चीज ये देखनी चाहिए कि वह कहाँ पर आ जा रही है। दोस्तों, जो पुरुष अपनी स्त्री की यह चीज देखता है, उसकी पत्नी वहाँ पर आ रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। और दूसरी चीज वह है, जो पति अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है, उसकी पत्नी के बोलचाल कैसे है, अपने पति की इज्जत कर रही है
कि नहीं अपनी पति की बात मान रही या फिर नहीं। जो स्त्री पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती है, जैसे कि उसे सेठ के साथ किया था। इसलिए हर पुरुष को अपनी पत्नी की ये चीज देखनी चाहिए। तीसरी चीज, वह साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को पत्नी के चाल चलन जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपने पत्नी के चाल चलन दिखाता है और उसके चाल चलन पर उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, उसको अपने कंट्रोल में करके रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी भी नहीं होता है। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी चलती है और पति की बातों को नहीं मानती है, उनके घर में इस तरीके की मुसीबत आती है। दोस्तों, ये 3 बातें साधु महाराज उस आदमी को बताता है और फिर वह आदमी इन 3 चीजों को गांठ बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।